आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बारान रहमत आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन में मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। वो वक्त, वो लम्हा, वो घड़ी आ पहुँची है जिसका पूरी दुनिया के मुसलमानों को बड़ी बेसब्री से इंतज़ार रहता है। रमज़ानुल मुबारक का महीना, ये वो महीना है जिसमें बंदे को मौका मिलता है अपने रब के और करीब होने का। ये वो महीना है जिसमें अल्लाह ताला अपने बंदों को नवाजता है, और ऐसे नवाजता है जिसका तसव्वुर हम सोच भी नहीं सकते। आप एक नेकी करते हैं, आपको कई गुना सवाब मिलता है। आप एक अच्छा काम करते हैं तो कई अच्छे कामों का सवाब आपको मिलता है। अब ये हम पर है कि हम इस महीने में अपने रब को किस तरह राज़ी कर सकते हैं। जो गुनाह हमसे सरकर्द हुए हैं, उन गुनाहों की माफ़ी हम कैसे मांग सकते हैं। आज ही हमारी पहली नशिस्त है और इस नशिस्त में हम जानेंगे कि हमें इस्तक़बाल रमज़ान कैसे करना चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती मोहसिन उज़्ज़मा साहब, हर साल हमारे साथ होते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहसिन भाई, रमज़ान की बहुत बहुत आपको मुबारकबाद हो। आपको भी बहुत मुबारक हो माशाल्लाह। हमारी जो दूसरी मेहमान है, अब वो आपने उनको काफ़ी टेलीविज़न ड्रामों में देखा होगा, मशहूर मारूफ एक्ट्रेस हैं, हमारे साथ मौजूद हैं आलिया जमशेद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत आपको रमज़ान की मुबारक हो। आप सबको भी और देखने वालों को भी। अपनी नशिस्त का आगाज़ करते हैं। मोहसिन भाई, अगर हम बात करते हैं रमज़ान के इस्तक़बाल की, हमें इस्तक़बाल रमज़ान कैसे करना चाहिए? क्योंकि ज़ाहिर है ये वो महीना है जिसे हम एक आम अल्फाज में बताएं तो ये बम्पर लॉटरी है। जितना चाहे समेट लो, जितना चाहे अल्लाह की रहमत जमा कर लो। इस्तक़बाल कैसे करना चाहिए? माशाल्लाह। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए, बेशक। लाखों दुरूद सलाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर जो कि रहमत लिल आलमीन, जिन्हें अल्लाह ने बनाकर भेजा। शहरी भाई, जो आपने सवाल किया वो बहुत ही काबिल कदर है कि इस महीने का इस्तक़बाल कैसे किया जाए। इसकी मिसाल ऐसे है, जितना कीमती मेहमान होता है उतने प्यारे इंतज़ामात होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपके घर में मिसाल के तौर पे इस चैनल के मालिक आएँ तो आप उतना ही बेहतरीन इंतज़ाम करेंगे। तो जो रब कायनात है, अल्लाह फरमाता है कि ये, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ये अल्लाह का महीना है। तो ये इतना प्यारा महीना है, तो इसका इस्तक़बाल भी वैसे ही करना होगा जैसा अल्लाह चाहता है। और अल्लाह क्या चाहता है? हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला ने ये प्यारा महीना यानी कि हमें अता फरमाया, हुज़ूर फरमाते हैं कि अल्लाह करता क्या है, अल्लाह ताला तमाम शयातीन को बंद कर देता है, जन्नत के दरवाज़े खोल देता है, दोज़ख के दरवाज़े जो है उसको बंद कर देता है और जन्नत के दरवाज़े को खोल देता है। और फिर अल्लाह ताला 6000 यानी एक बंदा जब रोज़ा रखता है तो 6000 नेकियों का उसको सवाब मिलता है, 6000 सदका करने का सवाब मिलता है, और अल्लाह ताला बेशुमार उसको नेकियां यानी 6000 इबादत करने का भी सवाब। अब 6000 साल इबादत करना आसान नहीं होता, पता नहीं ज़िंदगी है कि नहीं है, लेकिन 6000 साल की इबादत का सवाब एक रोज़ा रखने से मिल रहा है, तो कितना बड़ा मकाम। अब इस्तक़बाल कैसे किया जाए? सबसे पहली बात, ये महीना क्या है? शाहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरान। ये महीना वो महीना जिसमें अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया। तो आपने सबसे पहले ये करना है कि इस महीने की जब इब्तदा हो तो कुरान से जुड़ जाएं। कैसे? जब नमाज तरावी होती है, आप तरावी का अहतमाम करें, उसके साथ साथ कुरान की तिलावत ज़्यादा से ज़्यादा करें। क्यों करें? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब एक मुसलमान मोमिन पढ़ता है अलिफ लाम मीम, तो अलिफ पढ़ने पर या लाम मीम पढ़ने पर सिर्फ एक नेकी नहीं मिलती। जो अलिफ पढ़ेगा उसे 10 नेकियां, जो लाम पढ़ेगा 10 नेकियां, जो मीम पढ़ेगा उसे 10 नेकियां। इस तरह आम महीनों में 30 नेकियां मिल जाती हैं। ये बम्पर प्राइज़ वाला महीना है। यहाँ पर होता कि जो आपने जुमला इस्तेमाल किया बड़ा प्यारा था कि देखा जाए कि यहाँ पर नफिलों का सवाब सुन्नतों के मुताबिक, सुन्नतों का सवाब फ़र्ज़ों के मुताबिक, फ़र्ज़ों का सवाब 70 गुना ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है। तो सबसे पहले कुरान की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत होनी चाहिए। दूसरा, रोज़े का अहतमाम। एक तो ये कि आप रोज़ा ख़ुद भी रखें, दूसरा ये कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो शख्स किसी मुसलमान को अफ्तारी कराता है, हुज़ूर फरमाते हैं शब कदर वाले दिन जो है हज़रत जिब्रील अमी और फरिश्ते उससे आकर मुसाफ़ा करते हैं। और सिर्फ अल्लाह के रसूल ने जब ये बात फरमाया, हज़रत सलमान फ़ारसी ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, अगर किसी के पास अफ्तारी कराने का माल ना हो तो हुज़ूर ने फरमाया
कि एक घूंट दूध पिला दे। फरमाया अगर वो दूध भी ना पिलाए हो ना, पानी ही पिला दे एक घूंट, तो उसको सवाब मिल बेशक जी, आप इस रमज़ान की शान की अगर बात करते हैं तो रमज़ान की शान क्या करूं मैं बयां, जाएगा। रमज़ान की शान क्या करूं मैं बयां, खुदा खुद फरमाता है रहमतों का महीना है रमज़ान। अब ये इंसान के ऊपर है। अब इंसान बड़ा खसारे में, ये आपने सुना भी होगा, तो खसारे में यही होता है कि हमें ये महीना मिल गया, वो सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं, आपको नहीं पता आप कितना टाइम जिएंगे, कितनी आपकी ज़िंदगी लिखी है। लेकिन अगर आपको एक वक्त मिला है तो उस वक्त को जितना चाहे अवेल कर सकें, ये बड़ा कीमती वक्त है। मोहसिन भाई ने जो बात कही कि जिस तरह का मेहमान उस तरह का इस्तकबाल, तो जिस महीने के बारे में खुदा फरमा रहा है रहमतों का महीना, तो फिर तो अभी अगर हम इस महीने का भी फ़ायदा ना उठा पाएँ तो हम खसारे में हैं। आलिया जमशेद साहबा, क्योंकि ज़ाहिर है आप लोगों की वैसे तो पूरे महीने ही, पूरे साल एक्टिविटीज़ रहती हैं, रमज़ान मुबारक का महीना आता है तो किस तरह काम डिवाइड करते हैं, क्या आपके रूटीन्स होते हैं? अच्छा, देखने वाले भी जो मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, रूटीन हमारी वही होती है। बस थोड़ा सा ये होता है कि प्रेशर ज़्यादा हो जाता है हम लोगों पर, क्योंकि घर भी देखना है, काम भी देखना है, काम भी नहीं छोड़ सकते, तो हमारा टफ़ टाइम हो जाता है वो। मतलब दोनों काम करने होते हैं। ये नहीं कि हमें 30 दिन की छुट्टी मिल जाए, नहीं, हमने 30 दिन अपना काम भी करना है और घर को भी देखना है। तो बस तैयारी जो होती है वो डबल हो जाती है, समझ लें कि शूट की भी और घर की भी। अच्छा, लेकिन ज़ाहिर है आम दिनों में बंदे के पास ये ऑप्शंस होते हैं कि चले भाई खा लिया पी लिया, या और डिफरेंट चीज़ों में छूट होती है हमारी तरफ से। लेकिन ज़ाहिर है जब रमज़ान मुबारक का महीना आता है तो तमाम मुसलमान जो हैं वो एक कहते हैं ना कि आपको खुद एहसास हो रहा होता है कि यार रमज़ान का महीना चल रहा है, तो इन तमाम चीज़ों को मैनेज करना, क्योंकि ज़ाहिर है इफ्तारी बनानी, सहरी बनानी, इन तमाम चीज़ों का एहतमाम, इसमें प्रॉब्लम नहीं होती आप लोगों को? मुझे अच्छा लगता है ये चीज़ें ना, साल में एक बार एक महीना आता है सही और बात। कोई भी चीज़ परेशान नहीं लग रही होती। अगर शूट पर भी जाना है तो वो भी है कि हमने करना है, और घर की इफ्तारी भी बनानी है तो वो भी एक खुशी वाला महीना होता है। आप बाहर भी निकले, हर चीज़ अच्छी लग रही होती है। उसी तरह घर में भी ना आपको इफ्तारी का जो इंतज़ाम होता है या सहरी का होता है, वो करना बहुत अच्छा लग रहा होता है। मुझे तो बहुत पसंद है ये चीज़ें। अच्छा, वैसे चेंज आ जाता है। वैसे क्योंकि अलग अलग जो प्लेस में काम कर रहे होते हैं लोग, ज़ाहिर है एक उनकी रूटीन बन जाती है। लेकिन ये मैंने ऑब्ज़र्व किया है, ये सवाल मैं आलिया से करूँगा अभी, कि जब कभी कोई रमज़ान से रिलेटेड ड्रामा बन रहा होता है या ईद का ड्रामा बन रहा होता है, उसमें एक अलग सा जोश नहीं होता, एक अलग सा मज़ा होता है। वरना वैसे तो आप ज़ाहिर है पूरे वक्त अपनी फील्ड में काम कर रहे होते हैं, अलग अलग मौज़ूआत पे बात हो रही होती है, लेकिन जैसे ही इन मौज़ूआत पे होता है तो वो एक अलग सा खुशी खुशी की फील होती है। अच्छा, हम तमाम आर्टिस्ट जो होते हैं, हम लोगों के साथ ये है कि हम जितना भी काम कर लें, हमें फिर भी कॉल करनी पड़ती है काम के लिए। अच्छा, मुझे ना स्पेशल कोई कमर्शियल आ जाए ना रमज़ान का, मैं इतना खुश हो जाती हूँ कि मैं पूरे महीने टीवी पे नज़र आऊँगी, वो भी रमज़ान के उस पर। एक अलग सी खुशी होती है, वाकई सही कहा। और जो ड्रामा चल रहे होते हैं रमज़ान के, जो किसी हदीस पर होते हैं या उस पर होते हैं, वो एक अलग ही फीलिंग होती है। और उसमें ना अच्छा लग रहा होता है कि आप अपना फीलिंग बता रहे होते हैं लोगों को कि ये हमारा इस्लाम है और हमें इसको इस तरह प्रेजेंट करना है। अच्छा, आप क्या समझती हैं कि ऐसे मौज़ूआत पर कितना काम होना ज़रूरी है? ठीक है, और मौज़ूआत पे हम देखते हैं कि ड्रामास बनते हैं, ठीक है, लेकिन जैसे आपने कहा कि किसी आयत के ऊपर या किसी वाक़े के ऊपर जैसे हम बच्चों को आगाही दें, कितनी ज़रूरत है अभी? और बहुत ज़्यादा है। और मैं तो कहती हूँ कि सिर्फ रमज़ान में नहीं, जैसे पहले हम पीटीवी का ज़माना था कि बच्चों का टाइम, कुरान का टाइम, कार्टून का टाइम, ड्रामे का टाइम, खबरों, इसी तरह ना अभी भी ये चीज़ होनी चाहिए कि एक हमारा इस्लाम का टाइम होना चाहिए जिसमें क्योंकि अब टीवी इतना आम हो गया कि हर कोई देख रहा है, मतलब हम बाहर के लोग भी देखते हैं उसको, तो हमें ना जितना हो सकता है हम उसको प्रेजेंट करें, लोगों तक पहुंचाएं कि हम क्या है और हमारे अंदर क्या है। क्योंकि लोगों के दिमागों में बहुत गलत चीज़ें डाल दी जाती हैं, पर हम अगर जब अपने इस्लाम को फैलाएंगे, ये फैलाने वाला हमारे पास एक ऑप्शन आ गया कि हम घर बैठकर भी हम वीडियोस बना लेते हैं, और अगर ये वाली इस्लाम वाली बना लें तो मेरा ख्याल है कि वो और फैलेगा। बिल्कुल जी, ये तमाम चीज़ें पूछने का मकसद भी होता है कि बहुत से लोग हम देखते हैं यूट्यूब पे भी काम कर रहे हैं, टीवी चैनल्स को भी ज़रूरत है कि इस तरह की चीज़ें बिल्कुल लानी चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चों को पहले अगर हम जब छोटे थे तो नानी नाना दादी दादा दादी ये वाक़यात सुनाया करते थे, वालदाओं के पास भी इतना वक्त होता था। अब दुनिया बड़ी फास्ट हो गई है, वैसे ही सब अलग अलग रह रहे हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम ख़त्म हो गए, तो वो बच्चों को बताने वाला कोई नहीं, उनकी उस तरह तरबियत करने वाला कोई नहीं, तो ये बड़ा ज़रूरी है। हम आपको अपने जो है वो
जो हमारी शेफ़ हैं उनकी तरफ भी लेके चलते हैं, उनसे भी हम आपकी मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मारवी कैसी हैं आप? ठीक, बिल्कुल। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। रमज़ान की आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको भी बहुत बहुत मुबारक रमज़ान की। और ये वो हमारी शख्सियत हैं जो पूरे अब 30 दिन हमें सहरी करवाएंगी और खिलाएंगी। इसका भी सवाब है वैसे। सही बात और है। कैसी खिलाएंगी, कैसी बनाएंगी, ये हम आपको बताएंगी। मारवी, आपका क्या रूटीन होता है ख़ास तौर पे, क्योंकि आप एक प्रोफेशनल शेफ़ भी हैं, कैटरिंग का भी काम देख रही होती हैं, तो आपका क्या रूटीन होता है? मेरा ये होता है कि रमज़ान में थोड़ा सा ज़्यादा बिज़ी हो जाता है कि शोज़ भी देखने हैं और घर को भी देखना है, बस ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आप ये बताएं कि वैसे ज़ाहिर है बहुत सारे पकवान आप बनाती रहती हैं। जी जी आप बिल्कुल। पूरे साल ही बनाती हैं, लेकिन जब रमज़ान मुबारक का महीना आता है तो कुछ होता है स्पेशल बनाने की हाँ, खुशी? स्पेशल जैसे सहरी में और इफ्तारी में अलग अलग किस्म की डिशेस बनाना, ये बनाना जो कि फ्राइड आइटम्स हो गए, ये हो गए, कुछ मेन होते हैं। जैसे आज मैं बना रही हूँ दम का कीमा, ये भी बहुत ही मज़ेदार सा बनेगा आहा। और सहरी में बहुत ही स्पेशल और मज़ेदार सा बनेगा। तो वैसे आप ये ज़्यादा देसी फूड को प्रेफरेंस देती हैं या आप भी वही वाली हैं, पास्ता लज़ानिया? पास्ता लज़ानिया, हाँ पास्ता लज़ानिया ज़्यादा है कि बस इसमें होता है कि रमज़ान में देसी और ये सारी चीज़ें ज़्यादा चल रही होती हैं। वैसे तो पास्ता लज़ानिया ये सभी भाई ये ज़्यादा तो मेरी हम तो- स्पेशलिटीज़ हाँ, हैं। हम तो है लेकिन देसी लोग, चलिए तो सही। हमें तो यही चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा समझ आती हैं और अच्छी भी ये लगती हैं भाई खाने में।